नमस्कार देवी और सज्जनों, आज की पहली खबर। अल्फा स्टारर आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ जुलाई 10 से जुलाई 3 को शिफ्ट हो चुकी है। एंड देखो तो उन्होंने क्या कोट किया है। फैंस ऑफ आलिया भट्ट एंड शर्वरी फैंस आर इन फॉर द ट्रीट as the much awaited film Alpha now arrive earlier than scheduled। जो जुलाई 10 को आनी थी वो जुलाई 3 को आ रही है। एंड इसका एक रीज़न जो रूमर्ड है कि ओडिसीज जो जुलाई 17 को आनी है उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खतरे में ना आ जाए, क्योंकि जुलाई 10 को अगर आती तो उसका एक लंबा स्ट्रेच जाता, जैसे धुरंधर का गया था 2 महीनों का। इसलिए उस स्पेकुलेशंस के हिसाब से इन्होंने जुलाई 3 को किए, सो दैट 2 वीक्स का गैप मिले एंड ओडिसीज भी अपना फेयर शेयर ऑफ कलेक्शन कर पाए। कितना भला सोचते हैं नहीं ये वाईआरएफ वाले। अगर इन्होंने वॉर 2 बनाने से पहले भी ये सोच लिया होता। दूसरी खबर राजकुमार राव के बारे में, जो एक बायोपिक पे काम कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन सौरव गांगुली नेम्ड दादा। एंड इसके कुछ स्टिल इमेजेस इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं एंड पीपल वर लाइक ये सौरव गांगुली से ज्यादा मुनाफ पटेल लग रहा है। अप्रैल 1, 2026 में इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की थी, जहां पर उनकी मुंबई की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी दे आर शूटिंग एट द आइकॉनिक स्टेडियम ईडन गार्डन्स एंड ये स्टिल इमेजेस वही का है। तीसरी और सबसे चटपटी खबर है अहान पांडे एंड शर्वरी वाघ के बारे में। दे आर पेयरिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर अ मूवी डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर अंडर वाईआरएफ। एंड यू नो व्हाट, एक अंदर की खबर है कि जानवी कपूर वाज लॉबिंग शर्वरीज रोल। अब लॉबिंग ये टर्म मैंने भी नया सुना है। इसका ये मतलब होता है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर का रोल पाने की कोशिश करता है, इवन दो वो दूसरा एक्टर उस रोल में ऑलरेडी कास्ट हो चुका है। एंड शर्वरी के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मूवी आई थी तू मेरी में तेरा तू मेरी, वो मूवी में ऑलरेडी शर्वरी वाघ कास्ट हो चुकी थी। एंड करण जौहर ने, जब अनन्या पांडे ने बहुत रिक्वेस्ट की तो उसने शर्वरी वाघ को हटाकर अनन्या को उस रोल में कास्ट किया। ये कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। सोचो, एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस जैसे कि शर्वरी वाघ फिर भी उसे एक बड़ा बैनर ऐसे ही मूवी से निकाल रहा है। हमें पता भी नहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितना कुछ हुआ होगा पास में। एंड अगर आपको पूरा सच जानना है तो ये सुनो, जानवी कपूर जब रोल मांगने गई थी ऑफ शर्वरी वाघ तो आदि चोपड़ा ने कंप्लीटली बोल दिया था कि नहीं, शर्वरी वाघ इज ऑलरेडी कास्टेड। तो फिर बोनी कपूर और करण जौहर दोनों मिलकर आदित्य चोपड़ा के पास जाते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ, जानवी कपूर इज वेल सूटेड फॉर दैट रोल। बट यू नो व्हाट, आदित्य चोपड़ा बैक शर्वरी वाघ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक आउटसाइडर को चांस देना चाहते हैं। द डार्क रियलिटी इज इसलिए क्योंकि शी इज अ वाईआरएफ टैलेंट। वाईआरएफ एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जिससे उनको पैसे आते हैं अपने ही एक टैलेंट को अपने ही मूवी से बाहर निकालेगी। दिस डजंट मेक सेंस एंड ये कंप्लीटली अनफेयर हो जाता है कि एक टैलेंट एजेंसी के टूवर्ड्स, इसलिए ही बैक्ड हर। चौथी खबर है एक्सेल का घी खत्म। हमने ऑलरेडी देखा है कि एक्सेल 45 करोड़ के लॉस में है रणवीर सिंह की वजह से। बट क्या आपने ये देखा है कि एक्सेल ने दिल चाहता है 2 पर 10,25,000 का खर्चा कर रखा है। आई डोंट नो ये कब क्या और कैसे कर रहे हैं लोग। एंड देन हनीमून ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, ये मोस्ट अवेटेड मूवी पता नहीं कौन सी, 2007 में इसकी पार्ट 1 आई थी, कॉमेडी ड्रामा थी। एंड इसका भी 6 लाख भी नहीं, 16,78,000 खर्चा हुआ है ऑन प्रोडक्शन। फिर मिर्ज़ापुर द फिल्म, जिसका ऑफकोर्स वेट है लोगों को, उसके एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस के ऊपर 1,17,00,000 खर्चा हुआ है। आई मीन आप सोचो ना, एक्सेल का घी खत्म है ऑलमोस्ट। इतना खर्चा हो रहा है तो डेफिनेटली यार वो पागल तो होते ही होंगे। आप यहाँ आ जाएं। आप इधर आएंगे। मुझे तो लगता है कि फरहान अख्तर को अभी एक ताबड़तोड़ 120 बहादुर जैसी फिल्म पर काम करना चाहिए, जिसका बजट था अराउंड 80 से 90 करोड़, कलेक्शन हुआ अराउंड 24 करोड़ एंड अ वेरी लेस लॉस ऑफ 66 और 56 करोड़। ऐसे ही और मस्त ताबड़तोड़ पिक्चर लेके आओ, फिर एक्सेल जो बूम होगी। एंड अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स के मच अवेटेड वेब सीरीज के बारे में। ढिंडोरा 2 नहीं, रॉयल्स 2, विच वी ऑल वॉन्ट। हम मर रहे हैं वो देखने के लिए। रॉयल्स 2 में से भूमि पेडनेकर को निकाल दिया है
एंड उसके जो डायरेक्टर थी पहले जिसने इतने बेहतरीन वेब सीरीज बनाई थी उसको भी निकाल दिया है। टॉयज 2 will be directed by Jasmeet K. Reen and you guys can be pretty hopeful because Jasmeet K. Reen ने इससे पहले डार्लिंग्स मूवी आलिया भट्ट वाली डायरेक्ट की थी एंड इट वाज प्रीटी गुड मूवी। तो ये थी बॉलीवुड के इस वीक की कुछ चटपटी खबरें। हम नेक्स्ट वीक ऐसी ही और भी चटपटी खबरों के साथ आएंगे विद खबरी मंडे ऑन मंडे।